ईवीएम को किसी भी हालत में हटाना है, कुछ भी हो जाए देश में, ईवीएम को हम नहीं आने देंगे। मोदी जी ये बात समझ ले। ईवीएम इज ए फ्रॉड। ईवीएम से चोरी हो गया। मैं कई बार देखने में आया कि जिसे भी डालो जा रही है बीजेपी को। अभी आप ईवीएम का आंदोलन देख लीजिए, किसानों का आंदोलन देख लीजिए, इतनी ऊंची ऊंची कीलें, इतनी तेज बुलेट्स, इतनी मोटी मोटी लाठियां हम सब पे बरसाई जा रही हैं। अगर हमने ईवीएम नहीं हटाई तो मोदी जी 100% वोट भी ला सकते हैं। ये क्षमता उनके पास है। जितनी दाम में जितनी ताकत लगा ले। अगर आज ईवीएम हटने का ऑर्डर हो जाए ना, किसानों की हर मांग मांगी जाएगी और यही मोदी जी पैर पकड़ के मानेंगे। नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ हैं महमूद प्राचार्य, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। ईवीएम के खिलाफ लगातार लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। पूछेंगे कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने की क्या वजह है। कि सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो बताइए कि ईवीएम के खिलाफ आपको प्रदर्शन और लगातार मीटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली ईवीएम इज ए फ्रॉड टू द पब्लिक ऑफ इंडिया। ईवीएम एक मशीन है, जिस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर एक टाइमर लगा हुआ है, रियल टाइम क्लॉक उसको बोलते हैं। कितनी तारीख को कितने बजे से कितने बजे के बीच चोरी होती है। अगर इसमें रियल टाइम क्लॉक ना हो तो वो संभव नहीं है। और इसी वजह से कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो कैंडिडेट जहाँ रहता है, जहाँ उसका परिवार रिश्तेदार रहते हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहा है, वोट अपनी भी डाल रहा है, उसको और लोग भी डाल रहे हैं, और उसको सिंगल वोट भी नहीं मिल रहा, 0 आ रहा है। ये कैसे संभव है? उसका मान लो रिश्तेदारों ने नहीं दिया, सपोज करो घर वालों ने भी नहीं दिया, तो उसका खुद का वोट कहाँ गया? तो वो गया बेसिकली ईवीएम से चोरी हो गया। और चोरी होकर आज तक की जितने भी मॉक पोल वगैरह होती हैं, उसमें कई बार देखने में आया कि जिसे भी डालो जा रही है बीजेपी को। तो ये सारा जो खेल है, ईवीएम मशीन के खेल से जीतने वाले जो पार्टी सत्ता में है, इसीलिए उन्हें इतना भरोसा है। पिछली बार का 300 पार तो 300 पार आ गए, अब कह रहे हैं 400 पार। अरे वो ईवीएम तुम्हें जो भरोसा दे रहा है, उस भरोसे को इस बार तोड़ेंगे हम। लेकिन कैसे तोड़ोगे सर? विपक्षी नेता कैसे तोड़ोगे? विपक्षी नेताओं को तो ईडी का डर बिठाया जा रहा है, सीबीआई का डर बिठाया जा रहा है। कैसे बगावत करेंगे? ये लड़ाई अब जनता की बन गई है। ये पार्टी की लड़ाई नहीं बची। कोई पार्टी आए ना आए, जनता आ चुकी है। जनता रोड पे आ गई है। जनता मालिक है देश की। नौकर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जनता तो आ गई ना। जो मालिक है देश की, वो रोड पे आ गई है। कहाँ ये जनता बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रही? आप जनता की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें कीले लगा लेने दो रास्ते में। उन कीलों को भी जनता तोड़ देगी और कीले लगाने वालों को भी तोड़ देगी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 24 में बीजेपी आएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ये इतने बड़े नहीं हो गए कि ये लोकतंत्र को खत्म कर दें। ये बीजेपी आएगी नहीं। आपको मैं बता दूं, एक जेन्युइन डाटा बताता हूं प्राचार्य जी, आप भी देखिएगा। न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जनता का ओपिनियन मांगा कि कितने लोग ये मानते हैं कि ये एनडीए 400 पार आएगा। ए बी, कितने लोग ये मानते हैं कि 200 से भी नीचे आएगा। सी, कितने लोग ये मानते हैं कि 300 के आसपास आएगा। तो आपको पता है 75% लोग कह रहे हैं 200 से नीचे आएगा। ये है असली पोल। वो नहीं है जो ईवीएम से लाने के चक्कर में जो माहौल बना रहे 400। वो माहौल बना रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद को पता है। उनका आरएसएस का कैडर सर्वे करके बता रहा है कि उनकी 200 से नीचे आ रही है। और ये बात मैं 3 महीने पहले कह चुका हूँ कि बीजेपी ऐसा भी आरोप लगता है के आसपास आ रही है और इंडिया की 200 के आसपास आ रही है। ऐसा भी आरोप लगता है कि विपक्षी नेता चुनाव के दौरान घरों से निकलकर सिर्फ ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, पूरे साल घरों में बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है, जिसको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। उनको हज़ारों करोड़ रुपया सरकारों ने दिया है अपना प्रचार करने के लिए, अपनी सरकार के काम के झूठे प्रचार करने के लिए। इसलिए वो मीडिया आजकल गुणगान बीजेपी का कर रहा है। लेकिन हाँ, रही बात इसकी कि वो केवल चुनाव से पहले आते हैं। आप देखो, सालों साल हो गए लगातार रोड पे लोग लड़ रहे हैं, लोग पूरे देश में जाके लड़ रहे हैं। वो अलग बात है। ये जो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया मेन स्ट्रीम मीडिया, वो नहीं दिखा रहा है। तो हमें उन्हें नहीं देखना। अब हमने लोगों को कह दिया, इन मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दो, आप सोशल मीडिया को देखिए। ये जनता की बात लोगों तक पहुँचा रहा है। क्या सर, सोशल मीडिया की सर ने बात की, सोशल मीडिया पे तो बीजेपी लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो कैसे डेवलप होगा? हर ईमानदार व्यक्ति के ऊपर, हर ईमानदार इंस्टीट्यूशन के ऊपर, हर ईमानदार माध्यम के ऊपर बेईमान लोग अंकुश लगाते हैं। तो अभी सोशल मीडिया ही ईमानदार पत्रकारिता कर रही है, तो उनके ऊपर अंकुश लगाना
एकदम ऑब्वियस बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। ईवीएम के खिलाफ अगला प्लान आपका क्या होगा, क्योंकि आपको धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, देश की राजधानी में देखा अभी कल परसों आपका प्रदर्शन था, आपको परमिशन नहीं मिली। देखिए, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कल बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे ईवीएम के विरोध में हो रहा है। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कल कर रहा है। जितनी ताकत है अमित शाह जी की पुलिस में, जितनी ताकत है मोदी जी की पुलिस में, और पुलिस भी सारी नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके, वो पूरी ताकत लगा ले। कल एक मजबूत प्रदर्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक डॉक्टर रितु का प्रदर्शन जो चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें यूनिवर्सिटी और पुलिस ने मिल के एक पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में। कल उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसमें प्रेयर्स क्या मांगी थी कि क्योंकि हमने 144 लगा रखी है, इसलिए डॉक्टर रितु को प्रदर्शन करने की, जो 26 तारीख का प्रदर्शन है, उसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये उनका कानूनी अधिकार है प्रदर्शन करना। फिर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग आ रहे हैं बहुत सारे, उनको यूनिवर्सिटी में नहीं आ देना चाहिए, इनको 100 मीटर बाहर रखना चाहिए यूनिवर्सिटी के। कोर्ट ने कहा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भारत में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो भारत का कोई भी नागरिक ना जा सकता हो वहाँ पे और पीसफुल प्रोटेस्ट ना कर सकता हो। ये सब टिप्पणियाँ देके कोर्ट ने उनकी दोनों प्रेयर्स जो थी कि पुलिस को ये कहा जाए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, यानी कि जैसा किसानों के खिलाफ ले रहे हैं वैसा हमारे खिलाफ भी ले, और डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट ना करने दें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के दायरे में। दोनों रिक्वेस्ट जो है खारिज कर दी। 26 तारीख को वो भी प्रोटेस्ट होगा, और अब जब कोर्ट ने ये एप्लीकेशन खारिज हुई है तो उसी तरीके से जो पुलिस ने आदेश दिया है, और जिसको मैं बार बार कहता हूँ इलीगल ऑर्डर है, 144 धारा लगा के प्रदर्शन रोकना, तो वो भी कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी बात। आप प्रदर्शन करने वालों को परमिशन जाति देखकर की जाती है, पार्टी देखकर? जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जातिवाद के एंगल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुसलमानों की बात कर लो, उनको डराया हुआ है, आदिवासियों को डराया हुआ है, दलितों को डराया हुआ है, पिछड़े समाज के बच्चे लगातार धरना दे रहे हैं, उनको डराया हुआ है। कैसे चेंजेस आएगा? क्योंकि इक्वालिटी पे भी सामाजिक स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी लोग एक दूसरे के वर्गों में बटे हुए हैं। किसानों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर, अग्निवीरों के ऊपर, देखिए जो फॉर्मूला शुरू होता है मुसलमानों से, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर लागू होता है, फिर सभी के ऊपर लागू होता है। जो असंवैधानिक हत्याएं पुलिस करा रही है, वो कौन शिकार नहीं हो पा रहा उसका? सभी शिकार हो रहे हैं। जो लाठीचार्ज हो रहे हैं उसका कौन शिकार नहीं हो रहा? सभी शिकार हो रहे हैं। ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उस पर शुरुआत होती है, लेकिन गाज सब पे गिरती है। अब अडानी अंबानी ने देश का पूरा पैसा चुरा लिया, तो क्या सिर्फ उसका फ़र्क SC ST OBC को ही पड़ेगा? पूरे देश के हर एक व्यक्ति का नुकसान हुआ है। अडानी अंबानी ने हर एक प्लेट से देश के 99.99% लोगों से हर एक उसकी थाली से सामान छीन लिया है, उसका खाना छीन लिया है। किसान जो पूरी ताकत लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि घर में सस्ता खाना पहुँचे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और गोलियाँ चलाई जा रही हैं। ये है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून से ज़्यादातर प्रशासन जो है जनता को डराने की कोशिश करती है। जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, चुनिंदा, मुझे लगता है चुनिंदा लोग सड़कों पर अभी बोल रहे हैं, ये सोच के कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। आप देख लीजिए ना, अभी आप EVM का आंदोलन देख लीजिए, किसानों का आंदोलन देख लीजिए, डॉक्टर रितु का आंदोलन देख लीजिए, कम लोग आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जबकि एक अघोषित इमरजेंसी देश में लगी हुई है, जबकि इतनी ऊंची ऊंची कीलें, इतनी तेज़ बुलेट्स, इतनी मोटी मोटी लाठियां हम सब पे बरसाई जा रही हैं, तब हज़ारों लोग आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? हज़ारों लोगों को अरेस्ट करके अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है, तो वो हज़ारों लोग वापस चल के उसी प्रदर्शन के स्थान पे आ रहे हैं। देश में जागृति आ चुकी है। देश की जनता ने हम सबकी ड्यूटी लगाई है, कि किसानों की ड्यूटी लगाई है कि तुम हमारी रक्षा करो। हम लोगों की वकीलों की ड्यूटी लगाई है कि EVM हटवाने की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहे हैं। डॉक्टर रितु और उनकी साथियों की जिम्मेदारी लगाई है कि जो यूनिवर्सिटी में घपला घोटाला RSS और BJP के लोग कर रहे हैं वो ख़त्म कराओ। आज स्टूडेंट जो हैं टीचर्स तलाश रहे हैं, गेस्ट टीचर लगा के कोई स्टूडेंट्स खुश नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पैसे लेके गेस्ट टीचर्स लगाएं और पढ़ाई बंद हो गई है। तो डॉक्टर रितु सारे देश की यूनिवर्सिटीज़ की लड़ाई लड़ रही हैं, किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी बात, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि देखिए, चाहे हम कितने भी मेहनत कर लें, हम पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लें, भारत के एक एक नागरिक को इकट्ठा कर लें और वो मोदी जी के खिलाफ हो जाएं,
अगर हमने ईवीएम नहीं हटाई तो मोदी जी 100% वोट भी ला सकते हैं, ये क्षमता उनके पास है। इसीलिए पहला काम ये है, सभी आंदोलन को अपना एक कॉमन मुद्दा ये रखना ही है, और हो भी रहा है ऐसा कि ईवीएम को किसी भी हालत में हटाना है। कुछ भी हो जाए देश में, ईवीएम को हम नहीं आने देंगे। मोदी जी ये बात समझ ले, जितनी दान में जितनी ताकत लगा ले, ईवीएम हटेगी, फिर किसान भी खुश, किसानों की हर मांग मांगी जाएगी, और यही मोदी जी पैर पकड़ के मानेंगे। अगर आज ईवीएम हटने का ऑर्डर हो जाए ना, मोदी जी अभी सारे किसानों की आदेश मान लेंगे, ये डॉक्टर रितु के सारे आदेश मान लेंगे, हमारे सारी बातें मान लेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब अडानी और अंबानी जेल में होंगे और मोदी जी उनसे सारा पैसा छीन के जो उनका ही है देश की जनता में बांट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थ्रिलर महमूद प्राचा, हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ब्यूटी के साथ मैं निधि रतन, इस्लामिक सेंटर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।